सिंडिकेट में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, बेताज बादशाह हुआ करते थे पोंटी चड्ढा। उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो उनका सिक्का चलता था। अब उनकी मौत के बाद यूपी में शराब महकमे में एक ऐसा नाम लगातार पोंटी चड्ढा की तरह बढ़ता जा रहा है, जो मामूली सी शुरुआत से आज कई हजार करोड़ की कंपनी बन गई है। रेडिको खैतान, जिसको पोंटी चड्ढा के रहते बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज रेडिको खैतान उत्तर प्रदेश के शराब व्यवसाय पर एक छत्र राज कर रहा है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि 60 से 70% जो शराब कारोबार का मार्केट है उस पर रेडिको खैतान का कब्जा है। रेडिको खैतान के मालिक हैं ललित खैतान। ललित खैतान की अब उम्र हो चली है, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने ये विरासत अपने बेटे को भी सौंप दी है। लेकिन आज 15 से 20 हजार करोड़ की कंपनी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, इतनी बुलंदी पर पहुंच गई रेडिको खैतान, ये कैसे हो गया? ये क्या अचानक हो गया, रातों रात हो गया, बिना किसी सहारे हो गया, बिना अफसरों की मिली भगत के हो गया? ये तो सब खुलासा सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो गया। जब एक रिपोर्ट विधानसभा में अभी पेश हुई और उसमें यह कहा गया कि रेडिको खैतान ने सरकार को 1000 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगा दिया है, टैक्स चोरी की है, और इसका खुलासा सदन के पटल पर रखा गया। जब सीएजी की रिपोर्ट तो उसमें हुआ है ये 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो टैक्स चोरी है, ये सन 2013-14 से लेकर 2020 के बीच, यानी कि लगभग 8 सालों में सरकार को 1000 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगाया गया है। इस चूने में 482 करोड़ रुपया सरकारी ब्याज भी शामिल है। आप देखिए कि रेडिको खैतान एक ऐसी कंपनी है, शराब निर्माता, जो बहुत मामूली जिसने शुरुआत की थी। रामपुर में उसकी डिस्टिलरी है और वहाँ से आज वो उत्तर प्रदेश के शराब कारोबार पर पोंटी चड्ढा से भी आगे निकल गई। वो जो चाहती है वही ब्रांड बिकता है, यानी कि 60 से 70% शराब कारोबार पर अकेले उसने कब्जा कर लिया है। 8 PM शराब का नाम तो आप सबने सुना होगा। शाम को 8 बजते ही लोग 8 PM के ढक्कन खोलने लगते हैं कि भैया दारू खुल जाए। उनके और कई ब्रांड बहुत चर्चित हैं, जिसमें मैजिक मोमेंट शराब का ब्रांड इसी कंपनी का है, जिसको बहुत ज़्यादा पिया जाता है अंग्रेजी शराब में। खाली अंग्रेजी पर ही आधिपत्य नहीं है ललित खैतान और अभिषेक का, इसके अलावा वो बियर में और देसी दारू में भी 40-50% का दखल रख रहे हैं। सीएजी ने जब ये खुलासा किया तो काफ़ी लंबी जांच पड़ताल की है, जिसमें आयकर रिटर्न और आबकारी के दस्तावेजों का मिलान किया गया है, जिसके बाद यह टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इस घोटाले में आबकारी विभाग के कई आईएएस अफसरों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि उनके साठ गांठ के बिना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को इतने बड़े राजस्व की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। ये राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मिली भगत ने ये नुकसान संभव बनाया है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा शराब महोत्सव हुआ, एक सेंट्रम होटल है उसमें, जिसमें उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री अधिकारियों को महिमा मंडन करने के लिए आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव को चीफ गेस्ट बनाया गया था। लेकिन डर के मारे मीडिया में खुलासा होने पर ये लोग नहीं गए। रेडिको खैतान के मालिक ललित खैतान और उनके बेटे अभिषेक खैतान की भूमिका इस टैक्स चोरी में कितनी बड़ी है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने में लगे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैतान की तरक्की का ताज़ा एक नमूना आपको सीतापुर जिले में भी देखने को मिलेगा, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट शराब निर्माण का लगाया है, जिस पर उत्तर प्रदेश के आबकारी के विभाग के अधिकारी, आयुक्त, प्रमुख सचिव सब फिदा हैं। वो उसको दर्शनार्थ देखने जाते रहते हैं। विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसके बाद बताया जाता है, चर्चा है कि खैतान के जो कर्मचारी हैं वो आबकारी मुख्यालय में रात भर जागकर कागजों को दुरुस्त करा रहे हैं। आबकारी विभाग के अफसर उनसे मिले हुए हैं। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद
रेडको खैतान पर न कोई एफआईआर हुई, न कोई कार्रवाई हो रही है। बेईमानी का सिंडिकेट नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। सेंथिल पांडियन उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त हैं। वो इन दिनों शराब लॉबी के नए संरक्षक बनकर उभरे हैं। संजय भूसरेड्डी के जाने के बाद सेंथिल पांडियन का विभाग में पूरा वर्चस्व कायम हो गया है। घोटालेबाजों के पास इतना पैसा है, इतनी पकड़ है, इतना ज़्यादा वो राजस्व सरकार को दे रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि जिस प्रदेश में हमेशा सुचिता की बात होती हो, आदर्श की बात होती हो, वहाँ शराब पिलाकर हजारों हजार करोड़ का राजस्व लाने के लिए अफसरों को खुली छूट दी गई है। चाहे अफसर ओवर रेटिंग करावें, चाहे टैक्स की चोरी कराएं, चाहे शराब में पानी मिलवाएं, डाइल्यूशन कराएं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो कमाऊ पूत बने हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है कि हम जैसा देखते हैं, जैसा हमारे नेता बोलते हैं, उसके विपरीत इतने कमाऊ विभाग में जो कुछ चल रहा है वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार चोट खाकर भी, सरकारी राजस्व का नुकसान कर कर भी इनको दुलार रही है, प्यार कर रही है कि बेटा बैठो, पुचकार रही है कि खूब शराब पिलाओ, खूब पैसा कमाकर हमें दो। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की कीमत पर एक महकमा फल और फूल रहा है। उसमें अधिकारी भी मजा का मार रहे हैं और जो रेडको खैतान जैसे कंपनियों के मालिक हैं शराब के, उनका तो दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। बहरहाल सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करे कि लोगों के जीवन पर शराब कितना भारी पड़ रही है और सरकार को पैसे से मोहब्बत है या लोगों की ज़िंदगी से।